साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय के रास्ते पर जाते समय लेहमैन सोशल साइंसेज लाइब्रेरी के सुदूर पूर्वी कोने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। सभी की नज़र सबसे पहले प्रतिमा की गर्दन के चारों ओर लटकी हुई चमकीली मालाओं पर पड़ती है, जो अक्सर प्रतिमा को सुशोभित करती है, और फिर हमेशा गहरे कांस्य में उकेरे गए चश्मे पर जाती है, जो चौड़े चेहरे से लगभग अप्रभेद्य है, लेकिन फिर भी चुंबकीय रूप से लोगों की आंखों को अपनी ओर खींचता है। सभी लोग संविधान के जनक, डॉक्टर और संत, या जैसा कि लोग उन्हें प्यार से पुकारते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों में खींचा हुआ पाता है, और हमेशा एक सूक्ष्म मुस्कान दिखता है। चश्मे और आंखों को अलग अलग कोनों से देखने पर मुस्कान हमेशा वही दिखाई देती है, ये वहाँ के लोग कहते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं, श्रमिकों, लेकिन सबसे खास तौर पर दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ व्यवस्थित रूप से अभियान चलाया और हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ जोरदार तरीके से तर्क दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्होंने भारत गणराज्य के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 20वीं सदी के सबसे अग्रणी वैश्विक आलोचनात्मक विचारकों में से एक और दलित बौद्ध आंदोलन के संस्थापक माना जाता है। दलितों के साथ ही साथ महिलाओं और श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर की लड़ाई ने उनके जीवन की गतिविधियों को प्रभावित किया। साथ ही 1950 में उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जब नेहरू की कैबिनेट ने महिला अधिकार विधेयक पारित करने से इनकार कर दिया था। भारत के नए स्वतंत्र राज्य में दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व और मताधिकार को लेकर महात्मा गांधी के साथ उनका झगड़ा अब तक प्रसिद्ध है, या यह कहना गलत नहीं होगा कि कुख्यात है, और यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं जो इतिहास के सही पक्ष में सामने आते हैं। साथियों, बम्बई के विनय ब्रह्मोस वाघ द्वारा गढ़ी गई कांस्य प्रतिमा को 24 अक्टूबर 1991 को फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के दक्षिणी एशियाई संस्थान को भेंट किया गया था, और फिर लकड़ी का वह आधार जिस पर अब प्रतिमा स्थापित है, उसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अम्बेडकराइट सोसाइटी द्वारा दान कर दिया गया था और 1995 में लेहमैन लाइब्रेरी में रख दिया गया था। यह प्रतिमा शहर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित किया जाता है, और परिसर में बंद स्थानों में से सबसे लोकप्रिय स्थल है, जो उनमें से एक है। साथियों, हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है। आधिकारिक अवकाश के रूप में संयुक्त राष्ट्र में 2016 से और दुनिया भर में मनाई जाती है। इसी दिन बहुत से आगंतुक लेहमैन लाइब्रेरी में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने और उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाने के लिए आते हैं। आगंतुकों की दृष्टि, जिनमें से कई कोलंबिया में सिर्फ प्रतिमा को देखने और भारतीय समाज को बदलने वाले व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। पुस्तकालयों के सार्वजनिक मंचों पर शुष्क संस्कृतियां, युगों, भाषाओं, विभाजनों और सामाजिक अन्याय के प्रकारों में हमारे महत्वपूर्ण विचारकों को पहचानने के महत्व को सामने लाती है। एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि यह विद्वता और वास्तव में पुस्तकालयों और सीखने के माध्यम से है कि मानव मतभेदों और अन्याय को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है और शायद दूर किया जा सकता है। कोलंबिया आने से पहले ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कई उपलब्धियों के बारे में जान लेना चाहिए। साथियों, जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विश्वविद्यालय से गहरा जुड़ाव था। दलित होने के कारण पूर्वाग्रह से उभरने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति पर न्यूयॉर्क जाने से पहले कुछ समय के लिए प्रशासनिक पद संभाला। उन्होंने 22 साल की उम्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और यहीं पर उनके अधिकांश राजनीतिक विचार आकार लेने लगे।
जैसा कि कई लोग तर्क देते हैं जॉन डेवी के प्रभाव में। साथियों, वर्षों बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त कोलंबिया में मेरे कुछ सहपाठी और मेरे महान प्रोफेसर जॉन डेवी, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमैन और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा मानव शास्त्र में भी कई पाठ्यक्रम लिए। 1915 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त शीर्षक से एमए थीसिस प्रस्तुत की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इससे पहले प्राचीन भारतीय वाणिज्य शीर्षक से एमए थीसिस शुरू की थी। वह थीसिस RBML में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे अम्बेडकर के संग्रहित लेखकों के खंड 12 में पुनर्मुद्रित किया गया है। 1916 में जब उन्होंने कोलंबिया छोड़ा, तब तक अम्बेडकर ने अपनी डॉक्टरेट थीसिस के लिए शोध शुरू कर दिया था, जिसका शीर्षक था भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस थीसिस के बारे में बाबा साहब अपने गुरु प्रोफेसर सेलिगमैन को लिखते हैं, जिनके साथ उन्होंने कोलंबिया छोड़ने के बाद भी एक लंबा और मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार किया था। मेरे प्रिय प्रोफेसर सेलिगमैन, 1917 में भारत लौटते समय स्टीमर पर टारपीडो से हमला होने के कारण मूल थीसिस की मेरी पांडुलिपि खो जाने के बाद मैंने एक नई थीसिस लिखी है। 1920 में अम्बेडकर लिखते हैं, मेरे प्रिय प्रोफेसर सेलिगमैन, शायद आप मुझे वापस लंदन में देखकर आश्चर्यचकित होंगे। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। बेशक मैं आपके साथ फिर से होना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बॉम्बे में सीडन हूँ कॉलेज में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के में प्रोफेसर के होने के कारण अकादमिक जीवन में आया, तब मुझे एहसास हुआ कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान संकाय के प्रति और विशेष रूप से आपके प्रति मेरे मन में कितनी कृतज्ञता है। अम्बेडकर कुछ वर्षों के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शामिल हुए और वहाँ एक थीसिस प्रस्तुत की, लेकिन फिर वे अंततः कोलंबिया वापस आ गए। 1925 में अपने प्रिय मित्र प्रोफेसर सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अर्थशास्त्र में PhD थीसिस प्रस्तुत करने के लिए यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह थीसिस पहली बार 1923 में और फिर 1925 में प्रकाशित हुई थी। इस बार एडविन सेलिगमैन के प्रकाशन के साथ प्रकाशक P.S. किंग एंड सन्स द्वारा की गई थी। यदि वह सेलिगमैन ही थे जिनके साथ वे लगातार संपर्क में रहे और जिनसे उन्होंने पत्र व्यवहार किया, तो जिस व्यक्ति ने उनके विचारों को सबसे अधिक प्रभावित किया और उनके राजनीतिक, दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण को आकार दिया, वह थे डेवी। कई विचारकों के लिए डेवी और अम्बेडकर की नैतिक और दार्शनिक सोच के बीच संबंध स्पष्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर डेवी की गहरी प्रशंसा करते हुए बार बार डेवी के प्रति अपना ऋण स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना शिक्षक कहते थे। बाबा साहब के विचारों पर जॉन डेवी के शिक्षा के विचार का गहरा प्रभाव था, जो अनुभव से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक और प्रासंगिक है, और स्वतंत्रता और समानता के विचार अनिवार्य रूप से न्याय और बंधुत्व के आदर्शों से जुड़े हैं। एक अवधारणा जिसे उन्होंने भारतीय संदर्भ में लागू किया और जाति व्यवस्था की उनकी तीखी आलोचना में डेवी द्वारा प्रचारित कई विचारों को दोहराते हुए बाबा साहब जाति का विनाश में लिखते हैं, अब जाति प्रथा को कैसे तोड़ेंगे अगर लोग इस बात पर विचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यह तर्क के अनुरूप है या नहीं। अब जाति प्रथा को कैसे तोड़ेंगे अगर लोग इस बात पर विचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यह नैतिकता के अनुरूप है या नहीं। डेवी द्वारा दी गई कई कक्षाओं में भाग लेने के बाद और 1916 की शुरुआत में बाबा साहब ने मानव विज्ञानी प्रोफेसर अलेक्जेंडर गोल्डनस्वेथ द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित एक सेमिनार में अपने सहयोगियों और मित्रों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई ऐसे विचार व्यक्त किए जो बाद में उन्होंने अपनी प्रस्तुत पुस्तक जाति का विनाश में विकसित किए। भारत में जातियां का तंत्र, उत्पत्ति और विकास नामक शोध पत्र में जाति के विनाश और पुस्तक के कुछ आवश्यक सिद्धांतों के साथ कई समानताएं हैं, जैसे कि बाबा साहब ने स्वयं स्वीकार किया। स्नातक होने के बाद भी बाबा साहब ने अपने अल्मा मेटर के साथ अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंधों को बनाए रखा और विश्वविद्यालय में उनकी खबरों पर नजर रखता था। 1930 में एलुमनाई बुलेटिन में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भागीदारी और भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के महत्व के बारे में बोलने की रिपोर्ट थी। 1952 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विश्वविद्यालय के
द्विवार्षिक विशेष दीक्षांत समारोह के हिस्से के रूप में कानून में मानद LLD डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इस अवसर पर राष्ट्रपति किर्क ने उन्हें भारत के अग्रणी नागरिकों को में से एक महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों के एक बहादुर रक्षक के रूप में वर्णित किया। मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए जाते समय डेवी का निधन हो गया और बाबा साहब ने अपनी पत्नी और प्रिय साथी को पत्र लिखकर डेवी के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और उल्लेख किया कि उन्हें उनसे न मिल पाने का कितना दुख है। साथियों, सोचिए अगर बाबा साहब विदेश न जाते तो क्या हमारा समाज इस ऊंचाई पर पहुंच पाता। विचार करिएगा जरूर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।